YouTube के एजुकेटो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि किसी समीकरण को हम कैसे बैलेंस करें, संतुलित करें। तो आइए सीखते हैं। मैंने यहाँ पर एक रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन लिख रखी है पहले से। ये है वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण, और यह केमिकली इसे हमने लिखा है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल होता है M और ऑक्सीजन O2 गैस होती है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसे कैसे बैलेंस किया जाए? बैलेंस हम क्यों करते हैं? बैलेंस करने का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स इस तरफ है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स उधर होने चाहिए। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। मींस ये अभिकारक या अभिकर्मक कहलाता है और इसे हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैग्नीशियम। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लेते हैं। यहाँ पे O2 नहीं लिखना है, सिर्फ ऑक्सीजन लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में अब ये रिएक्टेंट है तो इसमें हम देखेंगे मैग्नीशियम के कितने एटम है, कितने परमाणु हैं। तो आइए देखते हैं। Mg एक बार लिखा है तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। एंड अब इसी को आपको प्रोडक्ट में देखना है। प्रोडक्ट में कितने Mg है? ओनली 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम है? यहाँ 2 लगा है। दैट्स मीन कि 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। और जब हम प्रोडक्ट में देखते हैं तो ऑक्सीजन 1 सिंगल आइटम है, तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, ऐसे 1 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से भी हमने जो जो आइटम्स जितने हैं उतने हमें लिख रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और इसमें प्रोडक्ट में 1 है। तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। मैग्नीशियम ऑलरेडी बैलेंस है तो हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे। तो आइए, बैलेंस करने का तरीका ये होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है किसी ऐसे नंबर से उस एटम में या उस कंपाउंड में जिससे कि जो डिजायर्ड नंबर है वो हमें मिल जाए। तो आइए, इस यहाँ पे 2 है तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। तो अब देखिए 2 से 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन एटम है। तो अब ये 2 हमने यहाँ तो मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब हम प्रोडक्ट में कहाँ करेंगे? तो प्रोडक्ट में हम इसके बीच में बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा कंपाउंड है। तो इसलिए हमें 2 का मल्टीप्लाई सबसे आगे करना है, बिल्कुल आगे कंपाउंड के। इससे क्या होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु एटम हो गए और मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु एटम हो गए। तो यहाँ हमने बैलेंस तो कर लिया, लेकिन इसके साथ ही मैग्नीशियम भी अब 1 ना होकर 2 हो गया। तो अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, मैग्नीशियम असंतुलित हो गया। तो अब इसे कैसे करेंगे? तो वही प्रोसीजर है यहाँ भी कि ये अब 2 हो गया है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। हमें ये देखना होता है कि हमने अभिकारक में 2 से मल्टीप्लाई किया, किसमें? तो मैग्नीशियम में। तो अब हम चलेंगे अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट की तरफ जहाँ पे मैग्नीशियम है। ये रहा मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम है। 2 से मल्टीप्लाई तो वो 2 आप ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो है हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैग्नीशियम 2 2, ऑक्सीजन 2 2। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीखा, संतुलित करना सीखा। अगर आपको हमारे और भी अपडेट्स चाहिए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका प्रॉफिट हो सके। थैंक यू।